तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं संधि में व्यंजन संधि की ओर। इसके पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद थे उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया डिटेल्स में। व्यंजन संधि पढ़ने के पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, क से लेकर के ये ज्ञ तक हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ लिख दिया गया है, और एडिशनली एक और वर्ण लिखा गया है, वो है श्र। तो व्यंजन संधि को पढ़ने के पहले मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इनका बहुत ही अहम भूमिका होगा व्यंजन संधि समझने में। सबसे पहले मैंने कैटेगराइज किया है क से लेके म तक। ये जो है 25 वर्ण नज़र आ रहे हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। 25 अक्षर आपको यहाँ दिख रहे हैं। हर एक क्लास में, हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर दिख रहे हैं। इस क्लास को हम लोग बोलेंगे क वर्ग। ठीक है। पूरे क क्लास में कितना आता है? क ख ग घ अंग। ये च वर्ग है। च में इया तक आता है। च छ ज झ इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये 25 वर्ण, 25 अक्षर, इनको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छूना, छुअन। जब इनका उच्चारण हम लोग करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो हमारी जीभ हिलती है उच्चारण करने के समय, वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह के अंदर, चाहे हमारे तालू को, चाहे हमारे दंत को, मूर्धा को, कहीं ना कहीं छू कर वो हवा निकलती है। छू कर मुंह के अंदर किसी न किसी हिस्से को छू कर निकलने वाले ऐसे वर्णों को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको आप उच्चारित करते हुए खुद ही मन में बोलोगे तो महसूस कर पाओगे कि जो हवा निकल रही है, प्राणवायु, वो मुंह के अंदर कहीं ना कहीं छू कर आ रही है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। उष्ण व्यंजन किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हिसिंग साउंड। जबान घिस कर आवाज निकलता है, घिसा हुआ आवाज। जब हम लोग कोई चीज को रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो वहाँ गर्मी पैदा होती है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, थोड़ा सा गर्माहट आती है। हाथों को रगड़ते हैं हम लोग एक दूसरे से ठंड के टाइम में, तो गर्माहट महसूस होती है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं उष्ण। उष्ण का मतलब गर्मी, गर्म। और ये संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त का मतलब होता है इंग्लिश में कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब हो गया यौगिक, यानी कि दो व्यंजनों को मिला के बना है। ये देखिए, क्षत्रिय वाला छ के अंदर दो व्यंजन होता है। एक तो होता है आधा क और एक होता है पेट कटा श, जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य श। तो इन दोनों को मिला के क्ष होता है। जैसे कहीं अगर लिखा हो क्षत्रिय, तो उसको हम लोग ऐसा मत पढ़ना क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं होगा, क्योंकि अगर क्षत्रिय पढ़ोगे तब तो ये वाला अच्छा हो जाएगा। क्षत्रिय नहीं, इसको देखोगे शुद्ध हिंदी उच्चारण करने वाले लोग बोलते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय। उसमें क भी निकल रहा है, श भी निकल रहा है, क्षत्रिय। सुन रहे हो ना, गौर कर रहे हो। दूसरा है त्र। त्र में आधा त और र मिला के बनता है त्र। आधा त भी है और र भी, तो दो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ, ज्ञ में ज होता है आधा और य होता है। जो थोड़ा ज्यादा अच्छा हिंदी का उच्चारण करते हैं ना, वो लोग ज्ञान को बोलते हैं ज्ञान। जान नहीं, ज्ञान। ठीक है ना। बड़े आए ज्ञानी, ज्ञानी, हमसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो तुम। तो ज्ञा, ज्ञ के अंदर ज होता है आधा और इया होता है, दोनों को मिलाकर बनता है ज्ञ। ठीक है ना। अच्छा, श्र के अंदर श्रमिक वाला श्र, इस श्र के अंदर ये तालव्य श होता है और तालव्य श आधा होगा और र होगा। तो मैंने यहाँ तुमको पूरी जानकारी दे दिया किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं भाई? जो मुंह के अंदर किसी न किसी हिस्से को छूकर निकलते हैं। उष्ण क्या होता है? जो मुंह में किसी न किसी हिस्से को इतना नजदीकी से टच करके निकलता है, रगड़ खाते हुए, कि गर्माहट पैदा होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं शराब, हिसिंग साउंड आ रहा है ना। जैसे मान लो हम लोग बोलेंगे कि सहमति, सहमति, सह, सह बोलने के लिए कितना रगड़ खा रहा है जबान मुंह के अंदर। ह को भी उसी कैटेगरी में रखा गया है। जब हम लोग ह बोलते हैं तो हालांकि जबान किसी चीज से टकरा नहीं रहा है, लेकिन प्राण वायु से टकरा रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो अब आइए हम लोग पढ़ें व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है?
व्यंजन वर्ण का यानी इन्हीं वर्णों का, ये सारे वर्ण क्या हैं, व्यंजन है, तो व्यंजन वर्ण का स्वर के साथ, पढ़ चुके हो स्वर क्या होता है, स्वर के साथ या किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ अगर मेल होगा, किसका मेल, व्यंजन का मेल, या किसी स्वर के साथ या किसी दूसरे व्यंजन के साथ। स्वर में क्या था, स्वर में स्वर का मेल स्वर से ही होता था, इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल नहीं था, किसमें, स्वर में, लेकिन व्यंजन में है, क्या है, इसमें स्वर वाला के साथ भी ये मिल जाता है, व्यंजन व्यंजन के साथ भी मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये मेल होता है ना तो एक परिवर्तन आता है, एक बदलाव आता है, विकार आता है, चेंजेस, उसी चेंजेस को हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, एक परिवर्तन उत्पन्न होता है। अब एक और बात, नोटेबल बात है, वो ये है कि पहले शब्द, जब हम लोग दो शब्दों को जोड़ेंगे तो जो पहला वाला शब्द होगा उसी का आखिरी वाला वर्ण जुड़ता है ना, और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण जुड़ता है, तो पहले का जो आखिरी वर्ण होगा वो हमेशा हल चिन्ह के साथ आएगा, यानी कि आधा व्यंजन होगा वो हमेशा। फिर से कह रहा हूं, जब हम कोई एक वर्ड बोलेंगे, कोई शब्द, और दूसरे शब्द के साथ उसको जोड़ने जाएंगे तो पहले वाले का जो अंतिम अक्षर है वो हमेशा आधा होगा, यानी हल चिन्ह के साथ ही होगा। बाद वाला स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, रहे कुछ भी रहे, पहले वाला हमेशा हल चिन्ह के साथ आएगा। सबसे पहला नियम व्यंजन संधि का, वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग क्या होता है जानते हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये सब वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो वर्ग का जो पहला अक्षर है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहला वर्ड जो है वो, पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, यानी क किस में बदल जाएगा, ग में। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, क किस में बदल गया, ग में। च किस में बदलेगा, ज में। ये देखो च बदल जाएगा किसमें, ज में। ट बदल जाएगा किसमें, ड। यहाँ देखो लिखा हुआ है ट बदल जाएगा ट। त बदल जाएगा तीसरे में, द में। यहाँ देखो लिखा हुआ है त बदल जाएगा द में। और प बदल जाएगा ब में। यहाँ देखो लिखा हुआ है प बदल जाएगा ब में। लेकिन ये बदलाव कब होगा, जब इन पहले वर्णों के साथ हम लोग कोई भी स्वर जोड़ दें, कोई भी स्वर, 11 स्वर पढ़ाया था मैंने स्वर संधि में, तो 11 में से कोई भी स्वर अगर इनके साथ जुड़ जाए, या फिर य र ल व में से कुछ भी जुड़ जाए, तब जाकर के ये परिवर्तन होगा। जैसे उदाहरण देखिए, दिक प्लस अंबर, तो दिक में क्या है, पहला वाला क है, अब क के साथ अंबर में अ बैठा हुआ है स्वर, तो कोई भी स्वर जब बैठेगा इसके साथ तो क बदल जाएगा किसमें, ग में, है ना, आधा ग में। अब मैंने यहाँ पूरा ग लिख दिया है, क्यों लिख दिया है भाई, क्योंकि अ उसके साथ जुड़ जाएगा आधा क के साथ, तो पूरा क हो जाएगा। तो यहाँ हो गया दिगंबर, अंबर वाला बिंदु जो ऊपर है वो यहाँ ऊपर मैंने बैठा दिया, तो क बदल गया किसमें, ग में, दिगंबर। उत प्लस ए, ये आरुषि ध्यान से पढ़ो, तुम्हारे पिताजी का नाम है, उत प्लस ए, जाके पापा को समझा देना, ठीक है ना। उत में क्या है, त है, हलंत के साथ है त, और त के साथ यहाँ पे स्वर मिला हुआ है अ, तो ये त किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, तो त थ द में बदल जाएगा। अच्छा, ये पूरा द क्यों हो गया, क्योंकि इसके साथ अ आया हुआ है, तो क्या हो गया, उदय। उत प्लस ए इज इक्वल टू उदय। जगत प्लस आनंद, तो जगत में त जो है वो अपने से तीसरे में बदल जाएगा द में। अच्छा, यहाँ पे आ लगा हुआ है, आ चला जाएगा त के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, जगदा, जगदानंद। जगत प्लस आनंद इज इक्वल टू जगदानंद। जगदानंद ईश्वर को बोलते हैं, ठीक है ना। ईश्वर की प्राप्ति जब हो जाएगी तो जगदानंद, जगदानंद की प्राप्ति हो जाएगी, पूरे जगत में आनंद ही आनंद हो जाएगा। ऊपर की हेडिंग मैंने सेम टू सेम रखा है, क्योंकि वर्ग का, किसी भी वर्ग के पहले जो वर्ण होते हैं वो अपने से तीसरे वाले में बदलते हैं, इसका ये दूसरा रूल है। एक रूल हम लोगों ने पढ़ा क्या, जिसमें हम लोग य र लव लगा दें या फिर कोई भी स्वर लगा दें तो वो अपने तीसरे पद पर बदल जाएगा, उसी क्लास में तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब एक और दूसरा नियम है, वही क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, कविता जैसा याद कर लेना। इसके साथ
किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण तीसरे से मिलके ही तीसरे में बदल जाएगा, चौथे से मिलके भी तीसरे में बदल जाएगा, ये अपने वाले तीसरे से मिलके उसी तीसरे में बदल जाएगा या चौथे से मिलके तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, ये अपने वाले तीसरे से मिलके इसी तीसरे में बदलेगा या चौथे से मिलके तीसरे में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो अपने ही क्लास में तीसरे वाले से मिलके उसी तीसरे में बदल जाएगा या चौथे से मिलके तीसरे में बदलेगा। समझ में आ रहा है? रिपीट कर रहा हूँ कई बार। ये देखो, ये प का क्लास, प अपने क्लास में तीसरे से मिलके इसी तीसरे में बदलेगा या चौथे से मिलके इसी तीसरे में बदल जाएगा। उदाहरण देखो, उदाहरण में दिक प्लस गज। तो दिक जो है ये क वर्ग है, क का क्लास क आया हुआ है, किसमें बदलेगा? ग में। किसके साथ मिलने पर? या तीसरे या चौथे से मिलने पर। ये देखो ग जो आ गया ये तीसरा वाला है, तो क मिल रहा है अपने ही क्लास के तीसरे वाले से, तो अपने ही क्लास के तीसरे से मिलके क्या हो जाएगा? उसी ग में बदल जाएगा। तो देखो आधा क बदल गया आधा ग में, आधा ग, तो एक आधा ग हो गया और गज पहले से लिखा ही हुआ था तो दिग्गज हो गया, दिग्गज। दूसरा उदाहरण, उत प्लस घाटन। ये त बदल जाएगा किसमें? त थ द में बदल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे से मिल रहा है। तो घ जो है वो पहले वाले वर्ग का चौथा वर्ण है, तो इसके साथ मिल गया घ, तो ये त बदल जाएगा किसमें? आधा द में, तो आधा द, ये त बदल जाएगा आधा द में, तो हो गया उद्घाटन। ठीक, और आखिरी एक और उदाहरण, सत प्लस गति। सत मतलब होता है सच्चा, अच्छा, सत प्लस गति, तो हम लोग त बदल देंगे किसमें? अपने वाले द में, अपने ही क्लास के तीसरे में बदलेंगे, द में। अच्छा, क्यों द में बदलेगा? क्योंकि किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे से मिलने पर, तो ये ऊपर वाले वर्ग का तीसरा है ग, इससे मिलने के साथ ये त बदल जाएगा अपने थर्ड में, तो क्या हो गया? द सदगति। कई बार वीडियो को देखिए, रूल को सुनिए ध्यान से, मन लगाकर, तब समझ में आएगा।